नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी जीडी और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक ही क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है। तो देखिए चंबल नदी जो है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में होकर बहती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें चंबल नदी, तो देखिए इसका जो उद्गम हुआ है तो ये महू इंदौर के निकट से हुआ है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। इसकी प्राचीन नाम धर्मावती है। इसके अलावा चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं आपको याद रखना है। पहला गांधी सागर परियोजना जो कि मंदसौर में है। दूसरा राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। और तीसरा जो है जवाहर सागर परियोजना जो कि राजस्थान के कोटा में है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये है कावेरी नदी, ठीक है। पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है, कावेरी नदी है। इसके अलावा कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 350A में, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 231 की, तो देखिए इसमें जो है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 392 इसमें जो है भारत सरकार द्वारा उधार लेन प्रक्रिया है, भारत सरकार के द्वारा उधार लेने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 293 जो है इसमें राज्य सरकार के द्वारा उधार लेने की प्रक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा। तो ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है। तो देखिए सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो देखिए कपास के रेशे जो प्राप्त होते हैं तो ये बीज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो देखिए ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। आपको याद रखना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने बोला था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैरन द्वीप अवस्थित है। तो देखिए बैरन द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पारसनाथ, ठीक है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो यह है पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दक्कन ट्रैप, ठीक है। दक्कन ट्रैप जो है ये भारत का एकमात्र प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा जो है ये ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किला कुहान मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शेरशाह ने करवाया था, ठीक है। किला कुहान मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो देखिए पैलिएंटोलॉजी में जो है ये जीवाश्मों का अध्ययन होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
इसके अलावा यदि हम बात करें पक्षियों का अध्ययन किस में होता है, तो ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन होता है। हड्डियों का अध्ययन किस में होता है, तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। और कॉकों का अध्ययन किस में होता है, तो कॉकों का अध्ययन माइकोलॉजी में होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मेघालय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ जो है नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249 जो है ये संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 112 की, तो देखिए इसमें जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 113 इसमें संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 226 जो है इसमें कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की रिक्ति, कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की रिक्ति का प्रावधान है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य है वो है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारित करना। ठीक है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य है वो है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। ठीक है, इसके अलावा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 280 में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो देखिए इसका जो उद्गम स्थल है वह है अमरकंटक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा थी, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, आरबीआई के लोगो में किसका चित्र अंकित है, तो देखिए आरबीआई का जो लोगो है उसमें एक चित्र बनाया गया है, तो आपको बताना है कि उसमें किसका चित्र अंकित है। तो देखिए इस तरह से करके उसका लोगो है आरबीआई का। तो आरबीआई में जो है ये ताड़ का पेड़ है और नीचे जो है ये बाग है। ठीक है, ताड़ का पेड़ और बाग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ, तो देखिए इस पर 1954 में हस्ताक्षर हुआ। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारी मशीनों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार के मुहरे सर्वाधिक लोकप्रिय थे, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चौकोर। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में चौकोर मुहरे जो थे सर्वाधिक लोकप्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, डोनी पोलो स्थानीय धर्म है जो माना जाता है कुछ आदिवासी जनजातियों द्वारा, वे किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अस्थायी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो देखिए मौद्रिक नीति का निर्माण जो है ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का घटक है, तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी खनिज, ह्यूमस, जल और वायु, यानी ये सभी जो है मृदा घटक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, तो देखिए आप सभी को पता ही होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो है भारत में नहीं है, ये भारत से बाहर तिब्बत में है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है,
बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इस सभा के संस्थापक BR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न वर्ष में पांडिचेरी भारतीय संघ में शामिल हुई, तो कौन से वर्ष में शामिल हुई? तो ये शामिल हुई 1954 में। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो घटता है। ठीक है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? घटता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, तो भारतीय करेंसी नोट की बात करें तो इस पर हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाएं हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी पाचक एंजाइम नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। गैस्ट्रिन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। इसके अलावा ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन तीनों जो है ये पाचक एंजाइम है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कि 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? तो ये मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सर्वप्रथम उड़ीसा में लोकायुक्त कानून 1970 में पारित हुआ, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो ये सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू किया गया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा सी अस्पा को लागू कर दिया? तो ये लागू कर दिया जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा सी अस्पा को लागू कर दिया। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को जो है सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो है ये भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।